नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 7 मेरा बचपन की पठन अभ्यास और शब्दार्थ। इसके जो प्रश्न उत्तर रहेंगे उसके लिए अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को, मेरा बचपन, और जानते हैं कि इसमें किसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछोना, वह नंगे बदन, नंगे पांव, खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शुरुआत है वो हाय बचपन, यानी कि जो लेखक है वो अपने बचपन को याद कर रहा है और उसकी जो कुछ यादें हैं उनको याद कर रहा है कि कैसे वो एक कच्चे टूटे घर में रहते थे। प्याल का बिछोना, बिछोना अर्थ क्या होता है, जो हम नीचे बिस्तर अपना बिछाते हैं। वह नंगे बदन, नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना। तो सारी बातें जो है, जब लेखक अपने बचपन को याद करता है तो उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलदर मुझसे 2 साल जेठे थे। जेठे मतलब बड़े। हम दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना लेते थे। चबेना देखिए, यहाँ पर चबेना क्या होता है, एक भुना हुआ अन्न या दाना जिसको हम चबा चबा कर खाते हैं। आप इसको चना भी मान सकते हैं। ठीक है, कि चने को उन्होंने भून लिया या जौ को भून लिया, मटर को भून लिया, तो उसको चबेना ले लेते थे उसका, और उसको चबाते चबाते जाते थे। रामलीला में भी आनंद आता था। मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था, जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था। ठीक है, यानी कि जो रामलीला के जो पात्र थे, रामलीला यहाँ पर जिस घर में लीला पात्रों का, यानी कि रामलीला के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते थे, पात्र मतलब कैरेक्टर्स, उनके सजावट की जाती थी, यानी कि उनको सजाया जाता था। वह तो बिल्कुल मेरे घर से बिल्कुल वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट शुरू होने लगती। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता, जिस उत्साह से दौड़कर छोटे छोटे काम करता, और उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। यानी कि अभी देखिए पेंशन की बात की गई है। ठीक है, तो अब जो है जिस समय की ये बात की गई है, उस समय पर वो बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, तो वो अपने बचपन के दिन को याद करते हुए बताते हैं कि वे जब बचपन में थे तो वो क्या करते थे, दौड़ दौड़ कर अपनी पूरी उमंग से, पूरी एनर्जी से छोटे छोटे जो काम होते थे वो करते थे। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की जरूरत, न कोर्ट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली, और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों, विलायती यानी कि विदेशी, ठीक है, विलायती खेल यानी कि विदेशी खेल। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं, पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। यानी कि अब जो है हमारा पुराने जो हमारे खेल थे उनमें हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, जो हमारे इंडिजीनियस गेम्स हुआ करते थे। ठीक है, हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर टूट जाने का भय नहीं है, भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है
तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। खैर, यह तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, जमघट यानी कि भीड़, ठीक है? वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना था, अभिमान की गुंजाइश ही ना थी। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। न नहाने की सुध है, न खाने की। गुल्ली है जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। तमाशा मतलब कि जो मेला नौटंकी हम देखते हैं, उससे संबंधित है। अब आप देख सकते हैं, ये जो पाठ है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रत्न सागर, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है और ये रत्न सागर प्रकाशन से साभार है। अब यहाँ पर कुछ जो शब्दार्थ है, ठीक है, कुछ जो शब्द आए हैं उनके अर्थ में आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिछोना, जिसका अर्थ होता है बिस्तर। चबेना यानी कि कोई भुना हुआ अन्न या दाना जिसको चबाकर खाया जाता है। जमघट यानी कि भीड़। तमाशा, मेला या नौटंकी। विलायती यानी कि विदेशी। तो आप सभी ने यहाँ पर अभी देखा कि किस प्रकार से इस पाठ का पठन करना है और साथ ही हमें किस प्रकार से ये शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखना है। इसकी अगली वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।